हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2019 के हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से पेडागोजी के हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 91 ये हिंदी के इंग्लिश के क्वेश्चन है। हमें हिंदी के पेडागोजी करने हैं। नीचे चलते हैं। ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, हमें सिर्फ पेडागोजी देखेंगे इसमें, ठीक है। ये तो आप भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 106 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन। दूसरा ऑप्शन है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तीसरा ऑप्शन है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। चौथा ऑप्शन है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो बताइए 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, सबसे कम पूछ रहा है। पहला है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन, चौथा है सूत्रलेख। तो बताइए 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 कह रहा है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार, पहला ऑप्शन है पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, तीसरा है पूर्णतः गलत है, चौथा है निराधार है। तो बताइए 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 कह रहा है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। पहला है अवलोकन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है जांच सूची, चौथा है लिखित परीक्षा। तो बताइए 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 1010 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहला है वाक्य लिखना, दूसरा है शब्द लिखना, तीसरा अक्षर बनाना, चौथा है चित्र बनाना। तो बताइए 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला अनुमान लगाना, दूसरा है संदर्भानुसार अर्थ, तीसरा अक्षरों की पहचान, चौथा है पढ़ने का उद्देश्य। तो बताइए 111 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अक्षरों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। ये कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, तीसरा है स्किनर, चौथा है ब्रूनर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 112 का। 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है टेलीविज़न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ये कह रहा है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। पहला है स्वाभाविक है, दूसरा है निंदनीय है, तीसरा है विचारणीय है, चौथा है अनुचित है। तो बताइए 114 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। ये कह रहा है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। पहला है सभ्यता संस्कृति, दूसरा है सभ्यता साहित्य, तीसरा संस्कृति साहित्य, चौथा है संस्कृति चुनौतियाँ। तो बताइए 115 का सही आंसर क्या होगा। एक 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभ्यता संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है। पहला है सहायक है, दूसरा है बाधक है, तीसरा है निरर्थक है, चौथा है अनुपयोगी है। तो बताइए 116 का सही आंसर क्या होगा। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहायक है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहे हैं पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है यह अनुनासिक का ची का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, दूसरा ऑप्शन है यह अनुनासिक ची के प्रयोग के प्रति सजग है, तीसरा ऑप्शन है यह अनुनासिक ची के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, चौथा ऑप्शन है यह अनुनासिक ची के नियम के अति सामान्यीकरण करती है। तो बताइए 117 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे हैं विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तीसरा ऑप्शन है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, चौथा ऑप्शन है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो बताइए 118 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहे हैं कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पहला है पढ़ने, दूसरा है लिखने, तीसरा है रटने, चौथा है समझने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझने। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहे हैं किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। पहला है अवधारणाओं विषय वस्तु, दूसरा है विषय वस्तु उपयोगी, तीसरा अवधारणाओं शब्दावली, चौथा है शब्दावली विषय। तो बताइए 120 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ हमारा लैंग्वेज फर्स्ट का 15 नंबर के पेडागोजी हमने कर ली। अब लैंग्वेज सेकंड में हम चलते हैं। लैंग्वेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 136 से पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। पहला है घटना वर्णन करना, दूसरा है कहानी को शब्दशः दोहराना, तीसरा है कहानी को अपनी भाषा में कहना, चौथा है चित्र देखकर कहानी कहलवाना।
तो बताइए 136 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कहानी को शब्दकोश दोहराना। ये सबसे कम प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है मुहावरे और लोकोक्तियों की प्रयोग के संदर्भ में कौन से कथन उचित है। पहला ऑप्शन है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो बताइए 137 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये भाषा प्रयोगों को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 कह रहा है मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया। पहला है पठन परीक्षण, दूसरा है लेखन परीक्षण, तीसरा है व्याकरण परीक्षण, चौथा है क्लोज परीक्षण। तो बताइए 138 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लोज परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। ये कह रहा है बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। पहला रेखांकन चित्रांकन, दूसरा चित्रांकन लिपिची, तीसरा रेखांकन लिपिची, चौथा है लिपिची अक्षर बनावट। तो बताइए 139 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेखांकन चित्रांकन। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। ये कह रहे हैं मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है भाषागत त्रुटि का होना, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है भाषागत ज्ञान का प्रभाव, चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो बताइए 140 का सही आंसर क्या होगा। वन 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श को स बोलना, सड़क को सरक बोलना, ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। ठीक है, ये कोई त्रुटि नहीं होता, ये ज्ञान का अभाव नहीं होता, ना ये कोई लापरवाही होती है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पहला है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, दूसरा है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, तीसरा है तितली और कली ने क्या खेल खेला, चौथा है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो बताइए 141 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। ये कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। पहला है स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है चॉम्स्की, चौथा है वैगोस्की। तो बताइए 142 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ले वैगोस्की। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे हैं स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। पहला अंतःक्रिया, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है भाषा अर्जन, चौथा है सृजनात्मकता। तो बताइए 143 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। ये कह रहा है बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। पहला ऑप्शन है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, तीसरा ऑप्शन है बच्चों और शिक्षक के परस्पर औपचारिक बातचीत, चौथा ऑप्शन है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो बताइए 144 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। ये कह रहा है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है।
पहला ऑप्शन है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, दूसरा है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तीसरा है तुम्हारे घर में किसकी महक आती है, चौथा है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तो बताइए 145 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ये कह रहा है इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। पहला संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है शब्द भंडार में विकास, तीसरा है शब्दकोश का विकास, चौथा है पर्यायवाची शब्द से परिचय। तो बताइए 146 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संदर्भ में व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश और शिक्षण सामग्री सहायक होती है। पहला ऑडियो वीडियो, दूसरा है वैविध्यपूर्ण, तीसरा है वीडियो परक, चौथा है पत्र पत्रिकाएं। तो बताइए 147 का सही आंसर क्या होगा। वन 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वैविध्यपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो बताइए 148 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साध्य। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य जो है वो साधन है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। ये कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या नहीं पूछ रहे, और हमें जो निगेटिव ऑप्शन में होगा हमें वही बताना है। पहला ऑप्शन है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, चौथा ऑप्शन है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो बताइए 149 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा शब्द व्याकरण को कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब याद करना, रट्टा मारना। तो ये उद्देश्य नहीं पूछ रहे और हमें नहीं बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विविधता विद्वान दूसरा ऑप्शन है विविधता संवेदनशील, तीसरा है संवेदनशीलता कठोर, चौथा है एकरूपता संवेदनशील। तो बताइए 150 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विविधता संवेदनशील। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी के 30 पेडागोजी के क्वेश्चन हमने देखे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।